So welcome back, बच्चों. This is lecture number 1, class 10 CBSE board, electricity. अब बच्चों समझो, देखो करंट के बारे में थोड़ा बहुत आपने अच्छा सब बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ ना, बिल्कुल बेसिक से ना, बिल्कुल बेसिक से. बेटा चार्ज का नाम आपने सुना होगा, ठीक है? चार्ज के बारे में आपने सुना होगा बच्चों. चार्ज, हाँ. पर एक्चुअली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमें कहाँ मिलेंगे? मतलब जो रिकॉर्ड एक्चुअली मैंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया ना, सो इसलिए पूछ हाँ, रही हूँ। तो बेटा ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना. आई विल टेल यू लेटर ऑन आफ्टर लेक्चर. आई विल एक्सप्लेन हाउ टू वॉच दीज रिकॉर्डेड लेक्चर, है ना. एवरीथिंग आई विल टेल यू, है ना. ओके. सो व्हाट अबाउट द चार्जेस? बच्चों चार्जेस के बारे में आपने सुना ही होगा. बेसिकली चार्ज होता क्या है, ठीक है? चार्ज की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा नहीं. देखो, जिस चीज की जरूरत है ना बोर्ड में, मैं उतना ही लिखाऊंगा. कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, उनको मैं लिखाऊंगा नहीं, बट आपको समझने सारी चीजें, समझना सारी चीजें. कोई चीजें नहीं समझ में आ रही, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. आप चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. आप रेज हैंड का एक ऑप्शन है जूम में, उसको आप यूज कर सकते हैं. या माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बीच में टोक सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझा है, या मुझे एक्सप्लेन करिए दोबारा. आई विल एक्सप्लेन वंस ट्वाइस थ्राइस, है ना. नो प्रॉब्लम, ठीक है. तो बच्चों चार्ज के बारे में बात करते हैं. बेटा चार्ज क्या है? बेसिकली ये किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई बॉडी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट रिप्रेजेंट करता सर है. अभी तक आपने कितना पढ़ाया है? बेटा पहला चैप्टर है आज साइंस का, कुछ भी नहीं पढ़ा है ओके अभी. सर। दिस इज द चैप्टर नंबर 1 इन फिजिक्स. साइंस का पहला चैप्टर है फिजिक्स में, फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी. लेक्चर नंबर 1. चार्जेस, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज क्या है बेटा? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी जिसकी वजह से कोई बॉडी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है. अब बच्चों आपने पढ़ा होगा ना टाइप्स ऑफ चार्ज, कि भाई दो टाइप के चार्ज होते हैं. बेटा एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और बेटा एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव। जनरली आपने सुना होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है बच्चों? किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास. प्रोटॉन, हाँ, और बेटा नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास. अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज को हम बेटा कितना लिखते हैं? दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम. कुलम क्या है? चार्ज की यूनिट है ना. माइक्रोफोन ऑफ रखे बेटा, माइक्रोफोन ऑफ रखे. जब मैं कुछ पूछूंगा तब ऑन करना है माइक्रोफोन, ओके? अदरवाइज यू स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन प्लीज. तो बेटा चार्ज को हम लोग जो मेजर करते हैं वो कुलम में करते हैं. ऐसा यूनिट इसकी कुलम. सी से रिप्रेजेंट करते हैं. सी स्टैंड्स फॉर कुलम. COULOMB. ठीक है, अब जो मन करे भाई वो पढ़ लो आप. कुलुम्ब पढ़ लो या कुलुम पढ़ लो, ठीक है, जो आपका मन करे, नो प्रॉब्लम. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलुम होता है. इसी तरीके से बेटा प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड तो उसका इतना ही है, बट माइनस में नहीं, प्लस में होता है. +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम. अब देखो, अगर कहीं आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो योर आंसर विल बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम प्रोटॉन पे, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम. अच्छा है, बार बार इतना बड़ा नंबर लिखने से बेहतर है हम इसको एक सिंबल बना लेते हैं. आज के बाद से बच्चों मैं ई की वैल्यू, है ना, ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, ये एक नंबर है मेरे लिए, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आज के बाद से स्मॉल ई से. तो अगर मैं कहीं लिखता हूं ना स्मॉल ई, तो आप समझ जाएंगे कि सर किसकी बात कर रहे हैं. बेटा किसकी बात कर रहे हैं बोलो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्रोटॉन। कुलुम. हाँ, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, तो यू कैन से कि प्लस ई. कितना चार्ज है बेटा? प्लस प्लस ई. और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? -E। -E. वेरी गुड, -E. ठीक है, तो ई हमने बस एक सिंबल बना लिया. वैसे ई की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलुम. ठीक है बेटा. सर अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये करनी है?
नहीं नहीं, चार्ज की वैल्यू ना, ये बेटा चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं अपन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई। एक सर सिंबल, हाँ यस सर यस। मुझे क्वेश्चन पूछना था, टेक्स्ट बुक से पूछ लूं? बेटा सारे क्वेश्चन पूछ लेना ए टू जेड, बट जो सिस्टमैटिक वे में वे चल रहा हूं ना, वैसे आप पढ़ लो। आप एक बार वैसे पढ़ लो, उसके बाद मैं बता रहा हूं ना, आप समझी नहीं मेरी बात। मैंने शुरू में आपको बोला, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जितने क्वेश्चन आपकी बुक में वो भी सोल्व करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, और कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम मैं दूंगा जो आपकी बुक में नहीं मिलेंगे ना, पीवाईक्यूज में मिलेंगे, वो भी सोल्व करेंगे। यस सर। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, मेरे साथ बने रहना होगा। ये मैं गारंटी से बोलता हूँ, 100% ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, आपकी बुक में कहीं नहीं मिलेंगे वो। अब आप बोलोगे सर फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, क्लैरिटी आएगी, चैलेंजिंग प्रॉब्लम होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। कुछ जेई के क्वेश्चन करा दूंगा बेटा आपको मैं, ठीक है? अरे ठीक है मेरे बेटा। ओके सर। ओके। यस सर। तो अगर बच्चों आपसे कोई पूछे कि भाई हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों? चार्ज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। टेल मी बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई है, तो 2 पे -2 ई। -5 हाँ वेरी गुड, -5 ई। वेरी गुड, -5 ई। इसी तरीके से कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट विल बी द चार्ज, चार्ज ऑन 10 प्रोटॉन, क्या बोलोगे बच्चों? टेनी +10 हाँ +10 ई। वेरी गुड, +10 +10 ई। सही बात है ना, +10 ई। ठीक है। तो भाई चार्ज क्या होता है बेटा? ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट रिप्रेजेंट करती है। और चार्ज जनरली 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जनरली हमने किसके पास माना? इलेक्ट्रॉन के पास। और पॉजिटिव चार्ज बेटा प्रोटॉन के पास। अब वो होता कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलुम इलेक्ट्रॉन पे, और +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलुम प्रोटॉन पे। और एक सिंबल अपन ने बना लिया कि इतना बड़ा नंबर, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं। माइक्रोफोन ऑफ, माइक्रोफोन ऑफ बेटा। हाँ बच्चों माइक्रोफोन ऑफ रखें। हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है, बार बार भाई एक बात बताओ ना, कॉमन सेंस की बात है, बार बार ये लिखना बेहतर है कि ई लिखना आसान है? सर ई लिखना ई लिखना। इस वजह ई से लिखना सिंबल चाहिए। बना, इस वजह से एक सिंबल बना लिया, वरना को कोई सिंबल का, अभी कोई मान लो किसी साइंटिस्ट ने शुरू में सिंबल ई की बजाय टी बना दिया होता, ऐसा कि मैं तो टी लिखूंगा ऐसा, तो भाई आज दुनिया टी बनाई होती। अब मेजोरिटी बुक्स में आप उठा के देखेंगे टी नहीं होता, ई होता है। समझ रहे हो? तो हम लोग ई से लिख रहे हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है सर। ई का मतलब क्या है? ई का कुछ नहीं मतलब है, सिंबल है, दैट्स इट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज के बारे में आई होप आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा, बेसिक चीज। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास, बच्चों आपको पता है ना न्यूटन का लॉ, आपने सुना है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ? यस सर। यस हाँ। सर। देखो आज का लेक्चर जो है ना, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं फिजिक्स में जो हमको पता ही होनी चाहिए। हम चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हो, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल है फिजिक्स में, वो पता होने चाहिए। तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से अलग भी कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप ये पूछोगे सर सिलेबस में तो है नहीं वो, बेटा फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, इस चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको बेसिक फंडे तो पता होने चाहिए फिजिक्स के। ठीक है। इस वजह से मैं कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा, ये चैप्टर से अलग होंगी। वो चैप्टर में पूछा तो नहीं जाएगा, बट आपको अगर क्लैरिटी चाहिए, एकदम मजबूत क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, तो वो पता होना चाहिए। तो बच्चों आपने सुना होगा ना न्यूटन का लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ सुना है बच्चों? न्यूटन फर्स्ट लॉ, यस सर। बताओ यस क्या सर। होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? बोलो बेटा क्या होता है, कुछ इनर्शिया बताएगा सर, मुझे? मे बी इनर्शिया। कंजर्वेशन ऑफ मास। ना 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 ना, रेट ऑफ या सेंटर ऑफ मोमेंटम। ना 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 बेटा, वो तो सेकंड हो गया, सेकंड हो गया। देखो मैं बताता हूँ, सर मैं बताता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मास। ना ना ना, सुनो सुनो, लिसन लिसन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्चुअली एक्सप्लेन करता है इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये बात सही है कि इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। मैं एकदम आसान भाषा में आपको बताता हूँ, पहले मेरी सुनो। एक बॉडी मान लो यहाँ पे रखी है, एक एम मास का ब्लॉक है, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, इस सरफेस पे रख दिया, बताओ। ठीक है। और मैंने रख के उसको छोड़ दिया। क्या कभी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा देखा, आपने एक ब्लॉक को रखा अपने घर के टेबल पे और वो चलना शुरू कर दे, वो अपने आप चलना शुरू कर दिया, नो ऐसा सर। कभी हुआ बेटा?
नो सर, नहीं हो हुआ, ही नहीं बिल्कुल सकता सही बात, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है। तो न्यूटन ने ये बताई। देखो ये बात अगर आप किसी ऐसे आदमी से पूछोगे जिसको फिजिक्स नहीं आती है, और उससे भी पूछोगे, मान लो कोई कोई बाबा है हमारे, ठीक है, कोई दादा है हमारे घर में, रिलेटिव में कोई दादा है, उनसे पूछोगे दादाजी मैंने एक ऐसा ब्लॉक रख दिया, अब बताओ ये चलेगा क्या? तो पहले तो आपको चार बातें सुनाएंगे वो कि पागल कहीं के, ये ब्लॉक चलेगा? तो ये बात सबको पता है कि नहीं चलेगा। तो न्यूटन साहब ने भी तो यही बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो पूरी जिंदगी रेस्ट पर रहेगी, बट कब तक? कब तक बेटा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। अप्लाई ना किया जाए। वेरी गुड। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ सेज एनी बॉडी कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until और unless compelled by an external force। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो पूरी जिंदगी रेस्ट पर ही रहेगी, अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। कब तक बच्चों? जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। वेरी गुड, जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ये न्यूटन का पहला लॉ है, ठीक है, एकदम आसान भाषा में। अब फॉर्मल डेफिनेशन देखा जाए तो एवरी बॉडी कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल और अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। हालांकि डेफिनेशन में लिखाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे चैप्टर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ाना है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ानी है। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो तो मुझे समझ में आ गया बच्चों, आई होप के समझ में आ गया होगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो Yes, sir. बेटा रेस्ट पर ही रहेगी। अच्छा मैं बोल दूं कि मान लो एक बॉडी रेस्ट पर थी और वो चलना शुरू कर दी, तो बिना फोर्स के चल पाएगी? नो सर। नो नहीं। सर, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ था, और वो मैंने थोड़ी देर बाद देखा वो यहाँ पहुंच गया, तो क्या बेटा बिना फोर्स के पहुंच सकता है? नो सर, नो। समझ में आ रही बात? तो बिना फोर्स के इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं कर सकता, ना बिना फोर्स के प्रोटॉन ट्रैवल कर सकता। तो बेटा जनरली हम जब इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिस्कशन होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिस्कशन होगा। तो अब सुनो मेरी बात, नाउ देयर इज समथिंग नोन एज करंट। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ करंट? सुनो मेरी बात अब ध्यान से। मान लो बेटा ये हमारे पास एक एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब एक रिंग समझ लो आप, एक ऐसा रिंग है, और या आप ऐसा ऐसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं, एक ट्यूब ले लेते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लेते हैं। मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कौन एंटर कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन, और ऐसा अंदर चलते जा रहे, चलते जा रहे, और इस कंडक्टर से फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो देखो अगर ऐसा हो रहा है तो बिना फोर्स के ऐसा पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ। नो सर, सर। भाई फोर्स तो जरूर लग रहा होगा Yes, इलेक्ट्रॉन sir. के ऊपर, है ना बेटा? फोर्स तो जरूर लग रहा होगा। तो देखो Yes, sir. हाँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय द करंट? सबसे पहले डेफिनेशन जो हमारे पास है दैट इज करंट। करंट क्या होती है? सो लिसन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज सेड टू बी करंट। बेटा एक सेकंड में किसी सरफेस से कितना चार्ज पास हुआ, इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। और यू कैन से द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज सेड टू बी करंट। अब वो जो चार्ज बेटा पास हो रहा है वो जनरली कहां से पास हो रहा है? एक सरफेस से पास हो रहा है। देखो जैसे कि मैंने ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये देखो पूरा एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये वाला पार्ट लिया मैंने, ये समझ रहे हो? ये कौन सा भी, अगर आप यहां से खड़े Pink होके part. देखोगे ना, हाँ यहां से अगर खड़े होके देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा। बच्चों समझ रहे हो मेरी बात? एक आदमी Yes, मान लो sir. यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पे एक आदमी खड़ा Yes, हो गया, sir. और हाँ वो ये देख रहा है, इसको देख रहा है, तो उसको ना ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, एकदम सर्कल दिखाई देगा। यस, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? Yes, इससे sir. पास हो रहे हैं। चार्ज क्या कर रहा है बेटा? इससे पास हो रहा है। तो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज सेड टू बी करंट। बट विच करंट वी आर टॉकिंग अबाउट? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका सिंबल है बेटा आई, मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, ध्यान से सुनो। सिंबल इसका आई है बेटा, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। तो फॉर्मूला बनेगा बेटा आई, और चार्ज को हम लोग जनरली बेटे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को किससे करते हैं बच्चों? आपको पता है, टी से। तो फॉर्मूला बन जाएगा आई इक्वल्स टू क्यू बाई Q टी। by T.
So what's the meaning of current? होती क्या current? Flow of electric charge per unit time is said to be current. अगर और प्रिसाइजली इसको मैं बात करूं और अगर अच्छे से बताऊं तो मैं ऐसा बोलूंगा बेटा, the quantity of electric charge flowing through cross section of a given conductor in 1 second is called current. फिर से सुनो, पहले हिंदी में समझाता हूं, अच्छे से समझो। ये बेटा एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, मान लो यहां से कुछ चार्ज एंटर कर रहा है, कुछ चार्ज एंटर कर रहा है और एंटर करके क्या कर रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो इस कंडक्टर से कुछ चार्ज पास हुआ, फ्लो हुआ, Yes, sir. कुछ टाइम लगा होगा ना फ्लो होने में बेटा, Yes, sir. यस और नो? Yes, हाँ, तो अब सुनना मेरी बात, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया पकड़ा, मान लो ये 1 वाला पकड़ लिया मैंने, तो बेटा यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन एंटर करे या कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मान लो एंटर किया और फिर बाहर निकल गया, तो एंटर करने और बाहर निकलने में कुछ तो टाइम लगेगा बेटा। तो मान लो बेटा इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस एरिया से, ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन से बना रहा हूं शेडेड एरिया, इस एरिया से मान लो बेटा क्यू चार्ज पास हुआ और पास होने में टाइम लग गया कितना, टी। ठीक है, क्यू चार्ज पास हुआ और पास होने में टाइम कितना लग गया बेटा, टी टाइम लग गया। तो हमारे पास जो करंट आएगी, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाई टी। बेटा समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। इसी तरीके से, हाँ माइक्रोफोन ऑफ रखो पहले भी। अच्छा, इसी जगह जब मैं बोलता हूं ना तब आप माइक्रोफोन ऑन करना। मान लो बेटा हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया था ऐसा, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि भाई इससे ना 5e चार्ज पास हो गया। कितना चार्ज पास हो गया बेटा, 5. 5e, है ना? तो हाँ सुनो, पहले क्वेश्चन सुनो, मेरा क्वेश्चन सुनो। लेट अस अज्यूम 5e चार्ज passing through area A in 5 सेकंड। कितने सेकंड में बेटा, 5 सेकेंड। सेकंड। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड करंट, क्या बतानी है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। बेटा क्रॉस सेक्शन समझते हो आप लोग? Yes, sir. अच्छा Yes. तो No, बताओ, sir. देखो फिर समझा देता हूं, सुनो। मान लो ये सिलेंडर है बेटा, ठीक है, तो इसके कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। इनफाइनेटली मैनी। ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाउ मेनी क्रॉस सेक्शनल एरिया यू हैव, इनफाइनेटली मैनी, बट सारे के सारे एरिया तो बराबर होंगे। Yes, sir. हाँ, समझ में आ गई बात? Obviously, sir. Yes, sir. ओके, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जो हम अगर इस तरफ खड़े होके देखें तो हमको ऐसा सर्कल दिखाई देगा। तो ये जो बेटा एरिया होगा, इस पूरे से चार्ज पास हो रहा है, तो इस एरिया को बोल रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आ गई बात? Yes, sir. यस सर। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं Sir, बेटा। 1 आएगा. हाँ, सर, आई हमने इक्वल्स कर टू लिया. क्या है, आई इक्वल्स टू क्या है बेटा, टोटल चार्ज फ्लोन, तो चार्ज 5/1। हाँ 5 ना ना ना, 5. एक मिनट बच्चों, आप ना माइक्रोफोन तो ऑफ करो पहले बेटा, माइक्रोफोन ऑफ रखो आप ना कमेंट करना, रुको देखो, और जब मैं पूछूंगा तब बताना। देखो करंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, Q बाई टी। बताओ इससे कितना चार्ज पास हुआ, 5। 5e। अदीबा बेटा माइक्रोफोन ऑफ रखो अपना। और बेटा टाइम कितना लगा बताओ, 5 5 सेकेंड। सेकंड। So can I say my Q will be 5e and my T will be what? Sir, 5 T सेकंड। 5. सेकेंड। हाँ, तो 5e by 5, तो कितना आ गया करंट, 1. 1। 1 कहाँ आया बेटा, 0. अरे E आएगा ना, 5e अपॉन 5 करेंगे तो E आएगा ना, E। Yes, sir. और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। अच्छा अब सुनो ना, सुनो मेरा बेटा, सुनो। देखो आई की ना अब यूनिट की बात करते हैं जरा, यूनिट ऑफ आई, लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ आई। देखो
चार्ज की यूनिट होती है बेटे कुलुम, है ना, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो यूनिट ऑफ आई क्या बन जाएगी बताओ? यूनिट ऑफ कूलम करंट, हाँ, कुलुम पर सेकंड। और कुलुम सेकंड पर सेकंड को ही बेटा, कुलुम पर सेकंड को ही हम लोग पता है क्या बोलते हैं? कोई बताएगा मुझे? करंट नहीं, वो तो है बेटा, करंट तो है। हाँ, इसी का एक दूसरा नाम है, Sir, इसको volt. बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर बोलते हैं बेटा। तो 1 कुलुम पर सेकंड को हम लिखेंगे, 1 कुलुम पर सेकंड को बेटा क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर, 1 AMPERE, और इसका सिंबल होता है बेटा कैपिटल ए। यानी 1 कुलुम पर सेकंड कैन बी रिटन एज 1 कैपिटल ए, 1 एम्पियर। ये इसकी यूनिट होती है बेटे करंट की। तो करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला क्या बनेगा? चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। अब सिंबल क्या बनेगा? फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q बाई T। और यूनिट क्या होगी बेटे? कुलुम पर सेकंड, या 1 कुलुम पर सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? और 1 एम्पियर। So what's the unit of current? Ampere. 1 coulomb per second is equals to how many ampere? 1 1 ampere. 1 ampere. ठीक है? अच्छा, अब सुनो मेरी बात। अब ये क्वेश्चन था बेटा, इसमें हमारा 5e चार्ज पास हुआ है सरफेस से, और कितना टाइम लगा पास होने में बेटा? 5 सेकंड। तो Q की वैल्यू 5e, T की वैल्यू 5, तो I कितना आ गया? Q बाई T। Q की वैल्यू 5e, 5 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? E। यस, बट E Yes, की sir. मिला, और E की वैल्यू कितनी होती है? मैंने पीछे तो बताया था आपको। 1.6 वो into 10 की Very power good. minus 10 हाँ, minus 19. हाँ, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। तो अब देखना, बट अब इसको मैं लिखूं क्या बेटा? ये तो करंट है ना, तो करंट की यूनिट क्या बनेगी बताओ जरा? कूलम C divided by सेकेंड। देखो, ऊपर आपने 5 ही रखा था, तो 5 ही कुलुम था ना वो बेटा, और नीचे 5 सेकंड था। तो ऑटोमेटिकली यूनिट क्या बनेगी? कुलुम पर सेकंड, या कुलुम पर सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं? एम्पियर। सो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, इतने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है बेटा। किससे फ्लो हो रही है? इस वाले सरफेस से। क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक और क्वेश्चन, लिसन। मान लो बेटा हमारे पास ऐसा ही एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है? इसका आंसर क्या है? I is equal to 1.6 into 10 की power minus 19. जी हाँ बेटा, एम्पियर। एम्पियर आ गया, ठीक है? अच्छा, मान लो बेटा इसी तरीके से हमारे पास आपको बताया गया कि भी 5 कुलुम का चार्ज, क्या बताया जा रहा है बेटा? मान लो, एक क्वेश्चन सुनो पहले बेटो। आप सुन रहे हो बच्चों? Yes. yes, yes, पहले sir. मुझे बताओ, इस Yes, क्वेश्चन में sir. किसी को प्रॉब्लम है? No, sir. भाई किसी को प्रॉब्लम बेटा, चैट बॉक्स में आप चैट कर सकते हो। यू कैन राइट ऑन चैट बॉक्स सर ये बच्चों। पूछना था कि प्रोटॉन में जो वैल्यू है प्रोटॉन की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ही रहेगा या प्लस 19 हो जाएगा प्रोटॉन में सर? ना 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 ना, देखो बेटा, देखो, ये जो है ना, ये 10 की पावर माइनस 19 प्रोटोन में भी उतना ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है यहाँ, और प्रोटोन में यहाँ क्या होता है? प्लस प्लस। Plus. रहता मैग्नीट्यूड उतना ही है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, बट वहां पे प्रोटोन में प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, Minus. ओके बट सर पावर दोनों में 10 की माइनस 19 ही है। ओके ओके बेटा? अच्छा, सर हाँ, यस सर एम्पियर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा। देखो, यूनिट ऑफ करंट को हम लोग लिखेंगे, क्यू की यूनिट बेटा कुलुम हो जाएगी, और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड। तो 1 कुलुम पर सेकंड, इसी कुलुम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं क्या? एम्पियर। Ampere. बस। तो यूनिट ऑफ करंट कितना क्या हो गई? एम्पियर हो गई। यानी 1 कुलुम पर सेकंड 1 एम्पियर। कोई बोले 5 कुलुम पर सेकंड, तो कितनी हो जाएगी? 5 5 एम्पियर ampere. बराबर। अब मान लो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, आपसे सवाल कर रहा हूं, आप लोगों को करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। शुड आई गिव यू द क्वेश्चन? यस sir. हाँ, देखो क्वेश्चन क्या है, आदिया शाहीन नहीं लिसन। तो फर्स्ट वाला तो समझ ही नहीं आया। क्या बोले बेटा? फर्स्ट वाला ये वाला ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया?
यस सर। हाँ देखो दूसरा कर रहे हैं पर वो समझ में आ जाएगा, उसको अच्छे समझने के लिए दूसरा करा रहा हूँ। ए चार्ज ऑफ 10 कूलम इज फ्लोइंग। चैट मीटिंग तो चल रही है हमारी, ओपन है। मीटिंग चल रही है या नहीं? बेटा शांत हो जाओ आप बच्चों, माइक्रोफोन ऑफ रखो। A charge of 10 coulomb is flowing through some cross section area in time 5 सेकेंड। तो अब आपसे पूछ रहा है बेटा कि फाइंड विच करंट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट। बताओ जरा क्या होगी बच्चों? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। कैसे पता करा? देखो अगर ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया था, इससे मान लो कितना चार्ज पास हो रहा है बेटा, कितना चार्ज पास हो रहा है? 10 कूलम। और कितना टाइम लगा रहा है? 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड। तो फिर क्या करोगे भाई? आई की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू बेटा 5। 5 टू जा, तो कितने एम्पियर आ गया बेटा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर लिखो या 2 कूलम पर सेकंड लिखो, एक ही बात, एक ही बात। सर 2 कूलम पर सेकंड या एम्पायर लिख दो सर, दोनों की एक ही बात है ना? एक ही बात है बिल्कुल। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा अब जरा प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूं करंट की, क्योंकि एग्जाम में अगर डेफिनेशन लिखने को आएगी तो आप कैसे लिखोगे। सो लेट मी राइट डाउन दी प्रॉपर डेफिनेशन। पहले ये बताओ करंट समझ में आया होता क्या है? होता कुछ Yes, नहीं, sir. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो 100 कुलम का चार्ज 10 सेकंड में फ्लो किया तो कितना करंट होगा? बोलो। 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। वेरी गुड, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेशन भी लिख देता हूं, प्रॉपर डेफिनेशन। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो हाउ यू गोइंग टू राइट? सो लेट मी राइट डाउन द कंप्लीट प्रॉपर डेफिनेशन। ओके बेटा सर। देखो हमारा तरीका यही रहेगा, पहले हम रफली चीजों को समझेंगे, उसके बाद प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा? रट्टा मारने की जरूरत, बोलो, सर नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। समझ रहे? तो हम करंट समझ यस के, सर। हाँ क्या? तो लेट मी राइट सर डाउन, लेट आपकी मी राइट आवाज डाउन। नहीं आ रही है। यस सर। मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चों? सर आ रही है। सर नो सर, आ रही है। आ रही है आवाज तो। अच्छे से नहीं आ रही सर, अच्छे से नहीं। अच्छा एक मिनट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। अब बताओ अभी सर कैसी आ रही है आवाज? सर आ इट्स रही है। ऑडिबल। सर आ रही है आपकी आवाज। सर जी आ रही है। अच्छा आप एक काम करो, आप ना माइक्रोफोन पहले बंद करो, तो फिर सबको आवाज आएगी। ठीक है, और चैट में मुझे बताना। हाँ बेटा करंट को अदीबा आई से डिनोट किया है, यस। तो डेफिनेशन देखते हैं, देखो, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through cross section of a given conductor, cross section of a given conductor in 1 second, in how many second? बच्चों चैट बंद करो अभी, जब कुछ क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछना। आवाज कट रही है मेरी? बुशरा एक काम करो, आप ना रीजॉइन हो जाओ बेटा, मीटिंग लेफ्ट करो एंड देन रीजॉइन वंस अगेन। आपका नेटवर्क इशू लग रहा है। The quantity of electric charge flowing through cross section of a given conductor in 1 second is called इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने कि करंट इज इक्वल्स टू आई इज व्हाट, आई इज योर करंट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू बाई टी, जहां पे क्यू चार्ज है, टी आपकी टाइम है। और यूनिट आपको मैंने बता दी बेटा, यूनिट क्या है इसकी? 1 एम्पियर है ना, एम्पियर है ना, यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर।
1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड कितना बराबर हो जाएगा? 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द करंट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? बुशरा शेख, यस, क्या डाउट है बेटा? डाउट है आपको बुशरा? नो? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ देखो बुशरा, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं बेटा, सुनो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज सेट टू बी करंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए, थोड़ा और फॉर्मल वे में देखा जाए, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेटा अगर ये कोई सरफेस है, देखो ये कोई सरफेस है, और मान लो यहां से कुछ चार्ज पास हो जाता है, कुछ चार्ज पास हो जाता है, सपोज करो क्यू क्यू चार्ज पास हो गया, इस सरफेस से निकल के इस तरफ आ गया, भाई एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ आ गया बेटा, और टाइम इसको लगा टी। ठीक है, टाइम क्या लगा? टी। तो चार्ज का फ्लो हुआ, और फ्लो होने में वक्त कितना लगा? जो फ्लो हुआ वो किसी सरफेस से पास होके गया चार्ज, और ये सरफेस से पास होने में चार्ज को वक्त कितना लगा? मान लो टी लगा। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में? टी टाइम में। तो टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हुआ, टी टाइम में कितना? क्यू। तो एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो होगा, एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो होगा, इसको बोलते हैं करंट। बट विच करंट? इलेक्ट्रिक करंट। सो फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। तो बेटा टी सेकेंड में अगर क्यू चार्ज फ्लो हुआ है, तो एक सेकेंड में कितना होगा? क्यू बाई टी। और यही बन जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट। और प्रॉपर डेफिनेशन मैंने लिखा दी, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए गिवन कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंबल बना दिया आई है, और फॉर्मूला बन जाएगा क्यू बाई टी। बुशरा समझ में आया बेटा आपको? say yes or no quickly so that we can। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम थोड़ा बात करते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। सो लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं बच्चों। हाउ यू डिफाइन द डायरेक्शन? देखो ये हमारी कन्वेंशन है, कन्वेंशन समझते हैं, ऐसा माना गया भाई। जब जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन हुआ, तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा मान लिया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी, वो पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो करेगा उसी तरफ होगी, ऐसा मान लिया। क्या मान लिया बेटा? पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बोली जाएगी। अच्छा, एक चीज ये है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बेटा इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज उल्टा फ्लो करेगा, उल्टा फ्लो करेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज टेकन एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या मानी गई है? इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ, आई कैन राइट हियर, इट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, कौन सा चार्ज बेटा? कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनली ऐसा एज्यूम किया गया। बट एक चीज आप याद रखें कि जो हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज बच्चों इस तरफ चल रहा है, तो 100% नेगेटिव चार्ज किधर चलेगा? एकदम उल्टी डायरेक्शन में चलेगा। पॉजिटिव चार्ज अगर बेटा इस तरफ चल रहा है, तो नेगेटिव चार्ज उल्टा चलेगा। अब आप ये पूछेंगे सर ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि देखो बिना फोर्स के तो चार्ज कभी ट्रैवल करेगा नहीं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा तभी चार्ज ट्रैवल करेगा। ये बेटा कन्वेंशन है, दिस इज अवर कन्वेंशन।
ये हमने कन्वेंशन मानी है, मतलब हमने ऐसा मान लिया, दुनिया ने मान लिया, लोगों ने बहुत पहले माना, आज उसी को मानते आ रहे हैं हम सब लोग। तो दिस इज द कन्वेंशन। अगर कोई आदमी शुरू में ये बोल देता कि भाई करंट तो उस तरफ चलेगी जिधर इलेक्ट्रॉन, तो वो मान लेते और वो मान के आज काम करते। बट स्टार्टिंग में कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये कि हम ऐसा मान रहे हैं, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है उधर ही करंट चलती है, और जिधर नेगेटिव चार्ज चलता है भाई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के एकदम ऑपोजिट में चलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये होगा बच्चों, पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा राइटिंग सुधारता हूं बेटा, राइटिंग सुधारता हूं अपनी। सेकंड पॉइंट बच्चों, ये सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट सुनना ध्यान से, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to the direction of the flow of electron। यानी जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट बताओ किधर चलेगी? अगर बेटा इलेक्ट्रॉन राइट में चल रहा है तो करंट किधर चलेगी बच्चों? बोलो, अरे बेटा बोलो, आप बोल नहीं रहे आप लोग। यस, हाँ, इसके ऑपोजिट में चलेगी, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन राइट में चल रहा है तो करंट लेफ्ट में चलेगी। तो दिस इज अवर कन्वेंशन के डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ सर ये दोबारा बता दीजिए, समझ पॉजिटिव नहीं चार्ज। आया। देखो बेटा कन्वेंशन है, ये बात को एक्सेप्ट कर लो, क्या बात को एक्सेप्ट कर लो कि इलेक्ट्रिक करंट की जो हमने डायरेक्शन मानी है, एज्यूम करिए, वो किस तरफ एज्यूम करिए? जिधर कौन चलते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और ये बात पक्की है कि अगर पॉजिटिव चार्ज राइट में जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, ये क्यों जाएगा? इस क्यों का जवाब 10th के सिलेबस में नहीं है। यू विल गेट द आंसर इन 11th स्टैंडर्ड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब हम इसकी बात करेंगे। बट अभी तो नाम लेना भी सही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, वरना आप पूछेंगे सर ये क्या होता है। बेटा वो आपके सिलेबस की बाहर की चीज है, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखिए कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा एक मैकेनिज्म समझ लेते हैं बच्चों। सुनो, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाता हूं आपको। माइक्रोफोन बंद रखो सब लोग, लिसन नाउ। बेटा एक बात बताओ, लकड़ी में करंट चलती है क्या? कभी देखी लकड़ी में करंट लग गया मेरे को? नो सर। एक बिल्कुल सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी में लगता है। हाँ, लोहे में लगता है, कॉपर में लगेगा, या कोई भी मेटेलिक वायर आप ले लोगे, कंडक्टिंग वायर, तो उसी में करंट लगेगी, बराबर? लकड़ी में क्यों नहीं लगता? हाँ, अब मैं वही बता रहा हूँ बेटा, वही बता रहा हूँ। तो एक्चुअली लिसन व्हाट हैपन, अगर हम कंडक्टर लें या मेटल समझते हैं बच्चों, मेटल जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? Yes, sir. मेटल में ना मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड उसमें जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ना बड़े फ्री होते हैं। तो दे आर रेंडमली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, रैंडम मोशन उनकी चलती रहती है। तो मान लो बेटा एक मेटल का कंडक्टर में ले रहा हूं, कंडक्टर की शेप मैंने ले ली, मान लो ऐसी सिलेंड्रिकल एक कंडक्टर मैंने ले लिया, तो और ये मेटल का बना हुआ है। आप मेटल में यू नो देयर आर लॉट ऑफ मेटल्स, है ना? कोई भी आप एक मान लो कॉपर का बना है, मान लो ये किसका बना है बेटा? कॉपर का बना है, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं ये हमारा एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसमें बेटे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझे हर बच्चा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं बेटा? जैसे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस, बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने एवोगैड्रो नंबर का नाम सुना है? यस सर।
यस सर एवोगैड्रो नंबर का नाम सुना है? 6.023 इंटू, नहीं सुना है ना? 10 to the power 23, 10 to the power 23, वेरी गुड। यानी अगर मैं एक मोल सब्सटेंस लूं तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे या इतने एटम होंगे या इलेक्ट्रॉन, समझ रहे? यस तो सर एक्चुअली एक कंडक्टर में बेटा अगर छोटा सा भी कंडक्टर लोगे तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन है। अपन एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो होता क्या है कि जब आप किसी कंडक्टर को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और बेटा वो क्या करते रहते हैं, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, जिगजैग मोशन उनकी चलती रहती है, कभी इधर जाएगा फिर इधर फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा वापस आएगा, ऐसा ऐसा करता रहता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा ऐसा मोशन, एक रैंडम मोशन उसकी चलती रहती है। अच्छा एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराएगा? यस सर और इलेक्ट्रॉन के साथ में भाई वहां पे एटम भी मौजूद है तो बेटा एटम से भी टकराएगा। यस सर अरे बोलो ना, तो क्या इलेक्ट्रॉन का चलना आसान है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश करेगा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश करेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा और एटम से भी टकराएगा और बड़े बड़े मॉलिक्यूल से भी टकराएगा। तो मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और उस बेचारे को यहाँ जाना है, तो क्या आसान काम है जाना? No, sir. There will be lot of collision takes place. There will be lot of collision takes place. इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल के साथ, so many number of collision takes place. यानी there is a kind of resistance, there is a kind of opposition, you can say there is a kind of opposition creating in the path of electron. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बेचारा इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना चाहता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ ऑपोजिशन क्रिएटेड हियर इन दिस, इसके पाथ में बहुत सारे ऑपोजिशन क्रिएट हो जाएंगे। एंड द काइंड ऑफ ऑपोजिशन जो इलेक्ट्रॉन को चलने में तकलीफ दे रहा है, दैट काइंड ऑफ ऑपोजिशन, इसी चीज को बच्चों हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। नाम सुना होगा आपने? अरे नाम सुना है कि नहीं सुना है? यस Yes, सर sir. अब मुझे बताओ कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का चलना आसान होगा कि मुश्किल होगा? बेटा आसान होगा कि मुश्किल होगा? डिफिकल्ट होगा डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल सही बात है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर 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 मान लो रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन का चलना आसान होगा, यस सर इजीली मूव करेगा इजिली मूव करेगा, बराबर। तो देखो एक टर्म हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस, आगे आएगा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, कॉम्बिनेशन एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें। बट समझो ये रेजिस्टेंस है क्या? मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, बेचारे फ्री इलेक्ट्रॉन चलना चाह रहे हैं बट चल नहीं पाएंगे, आसानी से नहीं चल पाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होगा, फिर एटम से होगा, पता नहीं क्या क्या उनके साथ में होगा, पता नहीं क्या क्या होने वाला है भी, है ना? तो इट्स ए काइंड ऑफ ऑपोजिशन क्रिएटेड or creating in the path of electron, and that kind of opposition is said to be your resistance. अब सोचो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो बच्चों आपको पता है ना, टेम्परेचर बढ़ने से ना क्या होगा, हीट प्रोवाइड कर रहे हो आप, यानी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जिनको आप एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे, जब किसी के पास एनर्जी आ जाएगी ना तो फड़फड़ाहट बढ़ जाएगी उसकी। अरे बोलो ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के पास बहुत एनर्जी दे दी आपने तो क्या रुकेगा वो? नो सर No, sir. भाई अब वो और ज्यादा कोलिजन करेगा। यस सर तो जब और ज्यादा कोलिजन करेगा, इनफैक्ट जब आप हीट दे दोगे तो जो बॉन्ड थे ना, मेटेलिक बॉन्ड, वो भी ब्रेक हो सकते हैं। यस सर और भी नए फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो सकते हैं। यस और नो? Yes, यस sir. सर तो बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का चलना अब और आसान हो जाएगा या और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? सर बहुत इजी हो जाएगा है बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से? नो सर सॉरी बेटा मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ सर मुश्किल हो क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस, अरे बोलो ना बेटा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर राइज कर दूं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे और कोलिजन बहुत सारा हो जाएगा और किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना बड़ा दुश्वार हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बेचारा इलेक्ट्रॉन थक हार पीट के गिर जाएगा, वहीं गिर के मर जाएगा, वो खराब हो जाएगा। हाँ समझ में आ रही बात? नहीं खराब तो नहीं होगा, मतलब उसको चलना बहुत मुश्किल होगा।
ठीक है। तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत मुश्किल होगा। तो सुनो बच्चों, होता क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके घर में लोहे की कोई रोड तो होगी, कोई चीज तो होगी ना लोहे की, आप उसको पकड़ो, करंट मारता है क्या वो? यस अरे नो नहीं? सर। जब तक नो इलेक्ट्रिसिटी सर। पास नहीं होती तब तक करंट ही नहीं मारता। हाँ तो सुनो, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ बेटा, देखो लोहे की रोड एक कंडक्टर ही है, आपने उसको हाथ में उठाया, करंट लगता है क्या? नो सर। नहीं ना। नहीं सर। बट अगर उसी चीज को, इलेक्ट्रिसिटी हाँ पासिंग होगी तो लगेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ अब सुनो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास, जब माइक्रोफोन ऑफ रखो बेटा, माइक्रोफोन तो ऑफ रखो, जब हमारे पास कोई कंडक्टर है नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे ना, रूम टेम्परेचर, आपके घर में एक लोहे की रोड रखी है, तो भाई वो कंडक्टर है, जब उसको हाथ लगाते हैं भाई कोई करंट नहीं लगता, दुनिया जानती है कोई करंट नहीं लगता है। बट अगर उसी लोहे की रोड को आप उसमें कर नहीं देना बेटा काम, जहाँ पे आप चार्जिंग से ये अपना मोबाइल चार्ज करते हो ना, मान लो वो लोहे की छोटी सी रोड को आप उसमें दे दो, तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? एक्सपेरिमेंट नहीं Yes. करने लगना बेटा, कभी लटक जाओ वहीं पर, लगेगा। लगेगा बराबर। तो हो क्या रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ, देखो करंट का मतलब हमने देख लिया कि दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज सेड टू बी करंट। तो बच्चों होगा क्या, अगर हम रैंडम इलेक्ट्रॉन्स को देखें, तो जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे जिगजैग मोशन करते रहते हैं, ऐसे इधर टकराएगा उधर टकराएगा, ऐसे टकराएगा इधर टकराएगा उधर टकराएगा, बट बेचारा करता तो बहुत नाटक है, नाटक तो बहुत करता रहता है, बट फाइनली जब देखा जाता है कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलता है बेटा, जीरो आता है। कितना आता है फ्री इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट? जीरो। ठीक है। जीरो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि वो खिसका ही नहीं है, यानी वो अपनी जगह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो आ डिस्प्ले रहा नहीं है, हुआ है। हाँ डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है, तो जब डिस्प्लेस नहीं हुआ तो हमारी नजरों में तो भाई चार्ज फ्लो ही नहीं हुआ, यस और नो। और Yes. बेटा जब चार्ज फ्लो नहीं Yes. हुआ तो कोई करंट होगी उसमें? Sir. भाई अगर नो चार्ज फ्लो सर। ही नहीं हो रहा है तो करंट जीरो। तो हम Current क्या नहीं करते हैं flow बच्चों, हाँ हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक बैटरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? बैटरी। बैटरी। देखो बैटरी का ना एक सिंबल बनता है, जनरली एक सेल बोलो या बैटरी बोलो, ऐसा सिंबल होता है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। negative होता है। इसको बच्चों आप लोग बोलते हैं हायर पोटेंशियल, यू रिमेम्बर क्या बोलते हैं बेटा इसको? हायर पोटेंशियल। Rotational. हायर पोटेंशियल। और इसको क्या लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं बच्चा लोअर लोअर पोटेंशियल। Lower पोटेंशियल। लोअर potential. पोटेंशियल। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक बच्चा क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे खड़ा हुआ है ऐसा, और इसके पास ना बहुत सारी बॉल है, बहुत सारी बॉल है, ये बॉल को क्या करता है, यहाँ छोड़ता रहता है। तो बॉल क्या करेगी बेटा, ये ट्रैक पे आएगी और नीचे पहुंच जाएगी बॉल। अरे बोलो ना, यस सर। Yes sir. Yes sir. ये बॉल ऐसे आएगी और नीचे पहुंच जाएगी। भाई जैसे ये बॉल को छोड़ेगा तो बॉल रुकेगी नहीं, सीधा नीचे आएगी। अब Yes sir. मान लो आपसे कोई बोले कि भाई जो ये बॉल यहाँ आई है, क्या ये अपने आप ऊपर चली जाएंगी? No, नो sir. सर। No sir. बिल्कुल नहीं No sir. जाएंगी। तो अगर मुझे भेजना है तो किसी को ड्यूटी देना पड़ेगा। अरे बोलो ना बेटा, Yes, Yes, sir. यस sir. सर। Yes sir. अगर यहाँ से मुझे इस बॉल को ऊपर भेजना है तो मैं क्या बोलूंगा, भाई एक बच्चे को यहाँ खड़ा कर दूंगा, एक आदमी को यहाँ पे खड़ा कर दूंगा, उसको बोलूंगा बेटा जितनी बॉल आ रही है ना ऊपर से नीचे, इन सबको उठाओ और कहाँ फेंक के मारो, सर में ऊपर। मारो, इसके सर में मारो, सर में, ठीक है, इसके क्यों? इसके इसके जब सर आप में बता मारो, देंगे, जब आप ताकि बता बॉल, देंगे, हाँ आप ताकि, बता देंगे। हाँ समझ रहे हो? Yes, सॉरी Yes सॉरी, sir. सर Yes में नहीं sir. मारना, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। अगर आपको यहाँ पहुंचानी है तो किसी का सहारा आपको लेना पड़ेगा। ये क्या करेगा, ये उठाएगा और इधर फेंक देगा। समझ रहे हो बच्चों? yes, sir. तो Yes देखो sir. होता Yes. क्या है, सुनो मेरी बात, होता क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ध्यान से सुनना मेरे बेटे बात को, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है कि ये बेचारा क्या करता है, यहां से ट्रैवल करना शुरू करता है, ट्रैवल करना शुरू करता है। बट अगर यहाँ पे आपने बैटरी नहीं लगाई तो ये बेचारा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच सकता है बेटा? नो अगर आपने बैटरी नहीं लगाई तो पहुंच सकता है बी पर? नो Sir, सर। your नहीं voice पहुंच is सकता, not बराबर। clearly.
नहीं पहुंच सकता है, तो हम क्या करते हैं ना, एक बैटरी लगा दी। बैटरी की हेल्प से क्या हुआ, बैटरी ने एक्चुअली इसको क्या प्रोवाइड कर दी, क्या प्रोवाइड कर दी बेटा, इसको एनर्जी। एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सुनो सुनो, जैसे ये बॉल यहाँ पे आके गिरी थी, इस आदमी ने इसको उठाया और उठा के फेंक दिया ऊपर, तो इस आदमी ने इस बॉल को एक वेलोसिटी दी बेटा। अगर इसने Yes, इसको ऊपर फेंका तो बेटा एक वेलोसिटी दी, और अगर Yes, sir. बॉल का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ Half mv mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर। हाँ 1/2 mv स्क्वायर, यानी हाफ mv स्क्वायर। तो अगर आप इसको एनर्जी नहीं दोगे, अगर आप इसको एनर्जी नहीं दोगे तो ये बॉल ऊपर नहीं जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही क्या हो रहा है कि अगर मैं बैटरी की हेल्प से इस चार्ज को कुछ एनर्जी दे दूं, ध्यान से सुनना बेटा बात को, इस चार्ज को क्या दे दूं, कुछ एनर्जी दे दूं, तो ये चार्ज क्या करेगा, एंटर करेगा, और बहुत सारे कोलिजन इसके साथ होंगे होंगे, बट चूंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है इसके पास, और इस तरफ एक फोर्स भी लग रहा है, तो वो फोर्स इसको क्या करेगा, फाइनली खिसका के यहां निकाल देगा। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, बट सोचो जरा, जब ये एंटर कर रहा था तो इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी थी, यस सर। और जब ये लीव करेगा तो क्या अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी होगी? नो सर, अब तो कम हो No, गई। sir. अब तो No, कम sir. हो गई होगी, बिल्कुल सही बात है, अब तो कम हो गई होगी। तो अब ये क्या करेगा, अब ये चार्ज क्या करेगा, वापस आएगा यहाँ, यहाँ आएगा, ऐसा चलता फिरता, चलते 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 यहाँ पहुंचेगा, और जैसे यहाँ पहुंचेगा तो इस इनफैक्ट जब ये निकल के बाहर आएगा ना, तो ऑलमोस्ट एनर्जी जीरो हो जाएगी इसकी। एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, ऑलमोस्ट 0। 0. सोचो तो जरा, अगर आप इमेजिन करो तो यहाँ बहुत सारे देर विल बी लॉट ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस विद द पॉजिटिव चार्ज, विद द एटम, विद द इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी चीज होगी, तो उससे क्या होगा, इसकी एनर्जी वेस्ट होगी, और फाइनली जब ये बाहर निकलेगा तो बहुत ही कम एनर्जी इसके पास होगी। अब ये फिर वापस यहाँ आ जाएगा, तो बैटरी क्या करेगी, जब ये वापस, बेचारा एनर्जी लेस है ना, एनर्जी लेस आदमी है, बहुत मामूली सी एनर्जी लेके आ रहा है, तो बैटरी क्या करेगी, इसको फिर से एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और जब ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी फिर ये चार्ज हो जाएगा, मतलब चार्ज हो जाएगा मतलब इसके पास एनर्जी आ जाएगी, तो फिर एनर्जी आ जाएगी तो फिर से वापस आएगा। आप समझ रहे हो बेटा मेरी बात? यस और सर। एनर्जी Yes. फिर एंटर करेगा, फिर एंटर करेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर एनर्जी लेगा, फिर, सर एंटर करेगा तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, 0 एनर्जी होगी। हाँ तो वही बता रहा हूँ ना, बट फिर बैटरी इसको एनर्जी दे देती है, तो फिर ये चलने लगता है, फिर कंडक्टर में एंटर करता है। बात आ रही है बेटा समझ में? यस सर। और जब ये बाहर निकलता है फिर एनर्जी जीरो। तो बैटरी बेसिकली कर क्या रही है बेटा, बैटरी एक्चुअली आपको चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और जैसी एनर्जी मिलती है, भाई देखो बहुत ज्यादा एनर्जी अगर किसी के पास है, बहुत ताकतवर आदमी है और बहुत सारी भीड़ है, और बहुत ताकतवर आदमी भागा आ रहा है ना बहुत स्पीड से, बहुत एनर्जी लेके, तो भाई भीड़ को क्रॉस कर सकता है आसानी से, बट कर तो लेगा, बट उसकी हालत खराब हो जाएगी। अरे बोलो ना बेटा। यस सर, हो जाएगी लॉस। Yes, sir. और जैसे ही उसने भीड़ को क्रॉस किया, मैंने उसको पिला दी फिर से ग्लूकोन डी, और बोला फिर दोबारा आ भाग के दोबारा दौड़ कर आएगा, फिर लॉस हो जाएगी। हाँ फिर ग्लूकोन डी पिला देंगे उसको। फिर सर ऐसे ही होगा। हाँ Yes. तो फिर बिल्कुल वैसे ही प्यारे बच्चों, बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव चार्ज बेचारा एनर्जी लेके एंटर करता है, और जब निकलता है तो हालत उसकी बिगड़ जाती है, बट बैटरी उसको फिर से क्या दे देती है, बोलो बेटा, एनर्जी। एनर्जी। Energy. तो इस तरीके से Energy. कंटिन्यूअसली कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअसली, बोलो बेटा, चलता रहता है, और द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज सेड टू बी बच्चों करंट। इसका मतलब करंट चलती रहेगी, जब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा तब तक आपकी करंट चलती रहेगी। मुझे बताओ ये बात समझ में आ गई, करंट चलती कैसे है? Yes, sir. समझ में आ गई. अगर बैटरी ना लगाऊं तो क्या करंट चल पाएगी? नो No, sir. Possible ही नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है। जब एनर्जी नहीं होगी तो कैसे चलेगी? बिल्कुल सही बात है भाई। एक आदमी को मैंने बहुत भीड़, उसको बहुत बड़ी भीड़ से पास होना है और एनर्जी है नहीं, ग्लूकोन डी पिलाई नहीं उसको मैंने, तो कर पाएगा पास? No, sir. भीड़ में दब के मर जाएगा. हाँ वो बीच में मर जाएगा, वो कुचल देंगे लोग उसको। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? तो ये जो आदमी है ना, ये आदमी, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो आदमी है ना, जो पत्थर उठा उठा फेंक रहा है, ये भी किसका काम कर रहा है? बैटरी का। बैटरी का सर, बैटरी. हाँ, ये भी बैटरी का काम कर रहा है। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। Yes, sir.
Yes, sir. तो Yes, sir. अच्छा, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है बेटा? हायर पोटेंशियल से हायर Higher पोटेंशियल potential to से lower लोअर potential. लोअर पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज याद रखना, चार्ज जो करंट फ्लो करती है वो किसकी डायरेक्शन में फ्लो करती है? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले, अगर आपसे कोई ये बोले, ये थोड़ा सा कंडक्टर को अच्छे से बनाता हूँ और अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको इतनी खिचड़ी सी पका दी यहाँ पर। सो लेट मी ड्रॉ ए बढ़िया सा डायग्राम बना देता हूँ बेटा। ये मान लो बेटा कंडक्टर था, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को। ये कंडक्टर था और हमने बोला कि हमने उसको इसमें एक बैटरी लगा दी बेटा ऐसा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है यानी हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव टर्मिनल है मतलब लोअर पोटेंशियल। तो बेटा हमने देखा कि करंट कैसे फ्लो कर रही थी, यानी जो पॉजिटिव चार्ज था वो कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है बेटा, ऐसा फ्लो कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है मतलब करंट इस तरफ चल रही है ऐसा। अगर मैं करंट को आई से रिप्रेजेंट करूं तो बेटा करंट ऐसे चलेगी। तो बच्चों क्या मुझे आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा होगा? ऑपोजिट सर, ऑपोजिट। तो करंट के ऑपोजिट चलता है ना। Yes, sir. हाँ तो Yes, sir. हाँ, तो उसकी डायरेक्शन ना मैं ग्रीन कलर से ले रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन अब कैसे चलेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा होगा, ऐसा 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 ऐसा, मतलब ऐसा। बेटा समझ गए? यस सर। यस सर। ये Yes, जो मैंने sir. हाँ ये जो मैंने ग्रीन वाला बनाया है, दिस शोज यू द डायरेक्शन ऑफ, इट शोज यू डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, Electron. इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों? Yes, अरे sir. बेटा मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं, करंट कैसे चलती है? अच्छा, Yes, sir. Yes, समझ में आ sir. गया, आ गया एक चीज सर, आपको समझ में बता, हाँ एक चीज Yes, और sir. बता मुझे दूं, आ गया समझ में. इसकी पॉजिटिव बहुत टू नेगेटिव। लिसन, इसकी बच्चों जो बहुत बड़ी डिटेल है ना, पूरी डिटेल, वो आपको आगे चल के समझ में आएगी। अगर आप साइंस लेते हो आगे चल के 11th में और जेई नीट की तैयारी करते हो तो वहां पे इसकी बहुत डिटेल है, ठीक है, वहां अच्छे से समझा जाता है। यहाँ बट ठीक है, जितना इतना एनफ है 10th में, क्योंकि इससे ज्यादा हैवी नहीं है। तो आगे बढ़े बच्चों हम अब। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब सुनो बेटा, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग नोन एज ओम्स लॉ। सुना है ओम्स लॉ के बारे में आपने? यस सर, सुना है। अच्छा बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू। मान लो बेटा ये पॉइंट है हमारा ए और बेटा ये पॉइंट है हमारा बी। मान लो पॉइंट ए का पोटेंशियल है वी ए। पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों किससे? वी से। तो मान लो बेटा पॉइंट ए का पोटेंशियल है वी ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है? वी बी। VB. So can you tell me the potential difference between A and B? Plus minus, sir जी. एक मिनट बेटा, एक मिनट। Potential difference between point A and B, it will be VA minus VB. क्या होगा बेटा? VA माइनस minus VB। VB। तो पॉइंट A जो है, देखो पॉजिटिव का मतलब समझते हो बच्चों आप? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? हायर पोटेंशियल। क्या होता है बेटा? Higher. हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल। और नेगेटिव का क्या मतलब है? लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल। तो अब मुझे एक बात बता दो, जो करंट आपकी फ्लो कर रही है वो कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल की तरफ कर रही है? हायर हायर से लोअर, पोटेंशियल टू लो। हायर पोटेंशियल से Lower. लोअर। वेरी गुड। तो ये Potential. हाँ, तो बच्चों ये पॉइंट ना मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ये पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। क्या पॉइंट है? करंट विल फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट। बेटा माइक्रोफोन ना फौरन ऑफ कर दिया करो। इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम, आपकी आवाज कम आ रही है सर। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहां से कहां फ्लो करता है बेटा? हायर पोटेंशियल से लोअर Lower. पोटेंशियल। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, देखो डायग्राम को देख के बताना है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है? VB से VA। वेरी गुड, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर। हायर पोटेंशियल। तो लिख दो बेटा इस बात को। अरे बोलो ना बच्चों। यस सर। So Yes, let me sir. write down this point. Yes, This is also sir. very important Yes, sir. point. So Right. बेटा यहाँ पे एक पॉइंट हमको ये मिलता है कि इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कहां से कहां बेटा, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। ठीक है, अब सुनो बच्चों मेरी बात, जो हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस लिया है ना ए और बी पॉइंट का, वो कितना लिया है बेटा, VA माइनस VB। कितना लिया है मेरा बेटा, VA माइनस VB। अच्छा देखो, ये जो VA माइनस VB मैंने लिया है ना, बार बार मैं इसको VA माइनस VB नहीं लिखूंगा, इसके लिए भी मैं एक सिंबल बना लेता हूं, एंड लेट मी रिप्रेजेंट दिस पोटेंशियल डिफरेंस बाय सिंपली V। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा मैं इसको, V से। देखो V पोटेंशियल नहीं है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा, V पोटेंशियल नहीं है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। VA क्या है बच्चों, VA क्या है बताओ, VA क्या है, पोटेंशियल पोटेंशियल किस पॉइंट का, डिफरेंस हायर पोटेंशियल हायर एंड लोअर पोटेंशियल का। ए नहीं, पॉइंट सुनो का, सुनो ए पॉइंट का। सुनो सर सुनो, VA हायर का है, VB लोअर का है। वेरी गुड, लिसन लिसन लिसन, ए पॉइंट का पोटेंशियल है VA, बी पॉइंट का पोटेंशियल है VB। ठीक है, और VA माइनस VB क्या है, A और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने एक सिंबल बना लिया कि जहां भी VA माइनस VB लिखूंगा तो वहां में एक्चुअली V लिखूंगा, या अगर कहीं मैं V लिख रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि सर किसकी बात कर रहे हैं, VA माइनस पोटेंशियल माइनस VB। VB की, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने फिर से लिख रहा हूं कि भाई हमारे पास अगर ये बेटा एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर में हमने एक बैटरी लगा दी ऐसी, ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव वाला, ये लोअर पोटेंशियल, और सपोज करो बेटा यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B, तो मुझे पता है कि करंट तो ऐसे ट्रैवल करेगी, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल मैंने VA से रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉइंट का VB से। तो व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा वो क्या बनेगा, हमेशा याद रखना जब भी V। पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो बड़ा माइनस छोटा लोगे। पोटेंशियल डिफरेंस जब लोगे तो क्या लोगे बेटा, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा पोटेंशियल तो पॉइंट ए पर है क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, यस और नो बच्चों, यस और छोटा Yes, पोटेंशियल sir. बेटा बी पर है क्योंकि ये लोअर है। सो आई विल राइट इट VA माइनस VB, और VA माइनस VB को ही मैं आज से पूरे चैप्टर में क्या लिखूंगा बोलो, V लिखूंगा। तो समझ जाएंगे कि जब भी मैं कहीं V लिखूं तो बेटा वो V पोटेंशियल नहीं है, वो V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, यस अच्छा अच्छा बच्चों, पोटेंशियल आप पता है पोटेंशियल बोलते किसको है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज पोटेंशियल। वैसे मैं आपको एक चीज सर बता इफ दूं, देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। हाँ बोलो क्या बेटा, बेटा क्या बोले, सर if there is a difference of electric pressure called the potential difference. इलेक्ट्रिक प्रेशर, Yes sir, the electron move only in there is difference of electric pressure. हाँ ये बात तो सही है कि अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, नहीं तो मूव नहीं करेंगे, ये बात तो सही है। बट पोटेंशियल क्या होता है, ये नहीं होता बेटा जो आप बता रहे हैं, पोटेंशियल इज नॉट लाइक दैट। लिसन, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो ये जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है ना कि व्हाट इज पोटेंशियल, तो एक्चुअल में, हाँ बेटा हाँ बच्चों मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि व्हाट इज पोटेंशियल। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं बेटा, इसका जो आंसर है वो 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है ही नहीं है, और ना ये 10th के सिलेबस के अंदर आपका आने वाला है। ठीक है, बट मैंने आपको ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि पोटेंशियल का मतलब क्या है। तो आप अगर सुनना चाहते हो तो बताओ, शुड आई एक्सप्लेन व्हाट इज पोटेंशियल। यस सर यस सर। बट मैं आपको बता दूं ये सिलेबस के बाहर की चीज है बेटा, ध्यान रखना, ये सिलेबस के बाहर की चीज है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। बच्चों आपको ये पता है ना कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, Yes, sir. यस याद है ना बच्चों आपको ये। तो Yes, मान लो sir. बेटा, हाँ मान लो हमारे पास बेटा एक चार्ज है +Q, वो यहाँ रखा हुआ है। माइक्रोफोन बंद करो, पहले माइक्रोफोन बंद करो बच्चों, सब लोग माइक्रोफोन बंद करें बेटा।
हाँ, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। मान लो बेटा एक प्लस क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है, ठीक है, और एक चार्ज मेरे पास है, वो भी प्लस क्यू है, बट वो स्मॉल क्यू है ना, स्मॉल क्यू ये। और मान लो ये पॉइंट पी, ये पॉइंट ओ पर रखा है, और मैं क्या करता हूं, मैं किसी पॉइंट पी पर ये चार्ज को लाके रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है छोटे वाला, इसको कहां पे रखने की कोशिश कर रहा हूं, पी पॉइंट पे। तो बताओ जब मैं इसको लेके आऊंगा, जब मैं इसको लेके आऊंगा ना पी पॉइंट पर, तो क्या मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा? बोलो बेटा, से यस और नो कमेंट तो कर दो। क्योंकि बेटा जब मैं इसको लेके आऊंगा ना, तो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन का सामना मुझे करना पड़ेगा। देखो जब मैं इस चार्ज को अगर लेके आ रहा हूं, तो इस चार्ज के ऊपर चूंकि लाइक चार्जेस है, तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो बड़ा चार्ज है, वो इसको, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। बेटा इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। एग्री एवरीबडी? मान लो फोर्स एफ है, बच्चों लगाएगा कि नहीं लगाएगा पहले ये बताओ, फोर्स यस। तो अब सोचो, अगर आप इधर से आ रहे हो चार्ज को लेके, और आपके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, तो ये कुछ ऐसी बात हो गई ना कि एक आदमी मान लो इधर आना चाहता है, एक आदमी क्या करना चाहता है, इस तरफ आना चाहता है, बट एक दूसरा आदमी यहां पर खड़ा है जो उसको धकेल रहा है इस तरफ, ये इसको इधर भेज रहा है। तो बताओ इसके लिए आना आसान है क्या? अरे बोलो ना बेटा, आसान है आना? नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अगर वो आना चाहता है, तो उसको इस फोर्स के अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। बच्चों क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? किसके अगेंस्ट? रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। इर्तुगुल, बेटा इर्तुगुल, आप चैटिंग, पर्सनल चैटिंग बंद कर दें, वरना मैं आपको म्यूट कर दूंगा और आपको रिमूव कर दूंगा। प्लीज ये काम मत करें, ठीक है? आप पढ़ने के लिए आए तो पढ़ाई करिए, ठीक है बेटा? आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज, है ना, जस्ट फोकस ऑन द स्टडी। तो अब बच्चों देखो क्या होगा, अगर मैं इस चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के करीब लाना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये बात मानते हो सब लोग, वर्क करना पड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, एक बात और बताओ, अगर मैं पी पॉइंट की बजाय, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं पी पॉइंट की बजाय इस स्मॉल क्यू को क्यू पर लाना, पी डैश पर लाना चाहूं, पी डैश पर लाना चाहूं, क्योंकि बेटा जितना करीब जाओगे रिपल्सिव फोर्स उतना ज्यादा हो जाएगा। एग्री बच्चों? बेटा जितना करीब जाओगे ना कैपिटल क्यू के, रिपल्सिव फोर्स उतना ज्यादा हो जाएगा। यानी जितना आप करीब जाते आ रहे हो, तो उतना ही ये वाला फोर्स ना बढ़ता जा रहा है। तो बताओ पी पर जाने में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा या पी डैश पर? बेटा पी पे जाने में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा कि पी डैश पर? पी डैश पर, है ना, पी डैश पर करना पड़ेगा। क्योंकि सुनो 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 बेटा, पी पर के पी डैश पर बोलो? पी डैश पर, राइट, पी डैश पर। तो रिमेंबर बच्चों, रिमेंबर, अच्छा, हाँ रिमेंबर, तो एक्चुअली अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज, जो वर्क आपको पी डैश पे लाने में करना पड़ा, अगर वो वर्क बेटा मान लो W है, और आप इस W को, वर्क को डिवाइड कर देते हो चार्ज से, सो दैट अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज इट गिव्स यू पोटेंशियल। यही क्या होता है बेटा? पोटेंशियल। सो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। ये किसका पोटेंशियल मिलेगा? पी डैश का। और अगर आप पी पे लाके रख रहे हो, तो पी पे लाके रखने में जो वर्क आपको करना पड़ा, उससे चार्ज को डिवाइड कर देंगे, तो वो किसका पोटेंशियल मिल जाएगा? पी का। तो अब मुझे आप ये बताओ, ज्यादा वर्क पी डैश में करना पड़ा कि पी में करना पड़ा? बेटा ज्यादा वर्क किस में करना पड़ा? अरे बोलो ना बेटा, पी डैश में, पी डैश में करना पड़ा।
तो अब बताओ पी डैश का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए कि पी का? पी डैश का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए कि पी का? पी डैश का, यस, पी डैश का ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो बेटा पोटेंशियल होता क्या है? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी जो वर्क हम करते हैं किसी यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज योर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। तो जितना करीब आप लाओगे उतना ज्यादा आपको फोर्स का सामना करना पड़ेगा, यानी उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा। दैट अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय द चार्ज। अगर कोई आपसे बोले कि भाई मैं तो P2 डैश पे ला रहा हूं, मान लो यहां पर एक पॉइंट बना लिया किसी ने P2 डैश, तो बताओ बेटा P2 डैश में, P2 डैश पे प्लस Q को लाने में तो बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यस और नो? क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। बेटा समझ में आ रही बात? तो बताओ अब मुझे सबसे बड़ा पोटेंशियल कौन से पॉइंट का होगा, P का कि P डैश का कि P2 डैश का? P2 डैश। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा फिर से एक्सप्लेन करता हूं, लिसन। जिन बच्चों को नहीं समझा है वो एक बार ध्यान से सुने, फिर समझ में आ जाएगा। लिसन लिसन, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन, लेट मी एक्सप्लेन बच्चों पोटेंशियल वंस अगेन, वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन। मान लो बेटा यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा था पॉइंटों पे, ध्यान से सुनो जिसको नहीं समझा प्लीज लिसन, लिसन टू मी केयरफुली। प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे एक रखा था और हमने क्या किया, हमारे पास एक पॉइंट है मान लो बेटा P, और एक पॉइंट है मेरे मेरे पास बेटा मान लो P डैश, और एक पॉइंट है बेटा हमारे पास P2 डैश। अब मेरे पास एक चार्ज है प्लस Q, और इस चार्ज को ना मैं एक्चुअली बहुत दूर से ला रहा हूं। कहां से ला रहा हूं? बहुत दूर से। और मैं कहां पे रखना चाहता हूं इसको? प्लस इस P पॉइंट पे रखना चाहता हूं। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, जब लाइक चार्जेस बड़े करीब आएंगे तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो अगर मैं बहुत दूर से चार्ज जिसको मैं ला रहा हूं उसको ला के अगर मैं यहां रख दूं तो इसके ऊपर तो ऐसा फोर्स लगेगा बेटा। तो बताओ जब मैं ला रहा हूंगा तो मुझे लाने में कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, यस और नो? करना पड़ेगा, बराबर। तो बच्चों जो आपको वर्क करना पड़ा, आप बहुत दूर से ला रहे हो, और जो आपको वर्क करना पड़ा इस क्यू चार्ज को लाने में, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय द चार्ज क्यू विल बी द पोटेंशियल। किस पॉइंट का? पोटेंशियल एट पॉइंट, बोलो बेटा P। मान लो P तक लाने में आपको WP वर्क करना पड़ा, तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय द चार्ज इज सेड टू बी पोटेंशियल एट P। अब मुझे बताओ, अगर कोई बंदा P की जगह P डैश पे लेके आने की कोशिश करे, तो बेटा जितने करीब आओगे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा तो इस चार्ज को P डैश पे लाने में तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यस और नो? बोलो ये बात आ रही है समझ में? बेटे P डैश पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सो अगर मान लो P डैश पे लाने में आपको वर्क करना पड़ रहा है WP डैश, तो दैट WP डैश डिवाइडेड बाय द चार्ज Q, इट गिव्स यू व्हाट? पोटेंशियल एट विच पॉइंट? अरे बोलो बेटा, पोटेंशियल एट P डैश। इसी तरीके से अगर कोई बंदा बोले कि मुझे तो P2 डैश पे ले जाना है प्लस Q को, तो बेटा उसको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सो द वर्क डन बाय द प्लस Q चार्ज टू ब्रिंग इट टू द P2 डैश डिवाइडेड बाय Q, ये हो जाएगा क्या? बोलो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट विच पॉइंट? P2 डैश। अब मुझे आप ये बताओ कौन से पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? कौन से पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है बताओ? वेरी गुड, P2 डैश का। सो मैं बोलता था कि भाई Vp2 डैश विल बी ग्रेटर देन Vp डैश विल बी ग्रेटर देन Vp। कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस बच्चों। अच्छा अब मुझे बताना, अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। अब मान लो आपको पता लग जाए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है P2 डैश, और इसका पॉइंट का पोटेंशियल कम है। अब मान लो मैं एक और चार्ज लेके आता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात।
मान लो हमारे पास एक और चार्ज है, दैट इज क्यू डैश प्लस वाला, और मैं उसको यहां रख दूं, तो बताओ ये कहां चलना पसंद करेगा? क्यू डैश कहां चलेगा? किसकी तरफ जाएगा? बेटा पी डैश की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, या ओ की तरफ जाएगा? सोचो सोचो, पी डैश की तरफ जाएगा या ओ की तरफ जाएगा? ओ की तरफ क्यों जाएगा बेटा? देखो ये प्लस है ना, प्लस है ना, तो ओ पे तो प्लस क्यों रखा है, वो तो इसको रिपल करेगा ना, वो तो इधर भेजेगा इसको, तो ओ की तरफ जाएगा ये, तो किसकी तरफ जाएगा? वेरी गुड, पी डैश की तरफ, पी डैश की तरफ। जस्ट 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, जस्ट वेट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। बात कर रहे थे कि अगर मैं प्लस क्यू डैश को पी टू डैश पे रख दूं तो ये कहां जाना पसंद करेगा? ऑब्वियसली पी डैश की तरफ। एग्री एवरीबडी? अरे एग्री बच्चों, पी डैश की तरफ जाना पसंद करेगा। तो क्या नहीं से बेटा, अब देखो पी टू डैश जो है वो तो हायर पोटेंशियल पर है, क्योंकि पी टू डैश का पोटेंशियल बड़ा है और पी डैश का पोटेंशियल क्या है बेटा, छोटा है। सो क्या नहीं से कि जो प्लस चार्ज है यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां से कहां ट्रेवल करना पसंद कर रहा है? अरे बोलो ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल? टेल मी, कहां से कहां चल रहा है बेटा? हायर पोटेंशियल से, यस बोलो बच्चों, हायर पोटेंशियल से कहां पे जा रहा है? हाँ माइक ऑन किया मैंने, माइक ऑन किया। हाई से लो पे जा रहा है, हायर टू लो। लोअर, बराबर। सो दैट्स व्हाई यू स्टडी ऑलरेडी कि भाई जो करंट चलती है, द करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसी वजह से करंट भी किधर फ्लो करती है बच्चों? करंट विल फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, सॉरी, हायर टू हाँ हायर से ना, पिछले वाले हायर पिछले वाले पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। राइट राइट, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बच्चों समझ में आया कि करंट हायर से लोअर क्यों फ्लो करती है? यस सर। और पोटेंशियल समझ में आया, द वर्क डन Yes, sir. पर यूनिट चार्ज दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल। यस, यस सर। ओके। और सो नेक्स्ट टाइम टुडे, आज का लेक्चर यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, और बच्चों कल हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, और अभी पैरेलल तो काफी कॉम्बिनेशन। टाइम है ना सर नहीं बेटा, आपने लगता है, देखो हमने शेड्यूल दिया था, लिसन लिसन, एक शेड्यूल पहले आप देख लो, जैसे हमने शेड्यूल दिया ना वैसे ही चलेंगे। फिजिक्स का लेक्चर का टाइमिंग था आपका एक्चुअली 7 बजे से लेके 8:30, यस सर। ठीक है। और बेटा मैथ्स का जो पॉलिनोमियल है उसका टाइमिंग है आपका कब से कब, पता है आपको? 9 to 10। 9 to 10। 9 to 10 PM। तो नाउ तो 8:33 हुआ है। हाँ हाँ बेटा 8:33 हुआ है। हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि आपका जो टाइम है ना वो 7 से 8:30 रहेगा, ठीक है। कल यही टाइम पे फिर से हम फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे 7 to 8:30, और ये 30 मिनट का आपका ब्रेक रहेगा, और उसके बाद हम 9 से 10 मैथ्स पढ़ेंगे। आज ही मैथ्स होगा ओके बट सर। 9, ओके। सर तो हाँ हाँ, ओके सर। तो 9 o'clock को आप ज्वाइन हो जाओ फिर से, ठीक है। यस सर, आपने कल कहा था कि आप बताओगे आप कहाँ से बिलोंग करते हो। वो बेटा बाद में बता दूंगा, अभी लेट्स लीव एंड वी विल ज्वाइन लेटर ऑन लाइक 9 o'clock। ओके ओके, सर। ओके सर। ठीक है। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। जी मैम।